चीजों से बाकी सब नेता बचते हैं कि कहीं अपन चपेट में नहीं आ जाए। उन सभी मुद्दों को खोलकर दुनिया के सामने अगर कोई बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा। साथियों, आप लोगों ने 3 बार उनको जिताया और ये आप लोगों की समझदारी है। कई बार लोगों की आदत होती है कि एक बार इसको जिता देते हैं, एक बार उसको जिता देते हैं, लेकिन एक नेता अपने आंगन में लगाया हुआ फलदार वृक्ष की तरह होता है कि उसको समय दिया जाए तो बाद में उसकी छाया भी मिलती है, बाद में उसके फल भी मिलते हैं, और सर्दी में एक बार सिंचाई करो तो जलाने के लिए लकड़ी भी मिलती है। लेकिन कई इलाकों में गलती कर जाते हैं, वो बदलते रहते हैं तो उनके नेता परिपक्व नहीं हो पाते। एक फलदार वृक्ष के रूप में जिसके नीचे सारी जनता जिसकी छाया में बैठे, जिसके फल को आने वाली पीढ़ियां खाए, वैसे नेता नहीं बना पाते। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने कैसा नेता बनाया। आज खेल दिवस है और एक बहुत सुंदर सी मांग क्षेत्रीय लोगों ने करी। मैं खेल मंत्री हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये गांव के बच्चे इतने सुंदर सुंदर किट पहनकर, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंदर भी इतने शानदार किट नहीं पहनते बच्चे जितने आज इस गांव के बच्चों ने पहन रखे हैं। और ये ग्राउंड देखकर, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं, अभी मेरे आने से पहले मंच संचालन उन्होंने कहा कि 100 मीटर 200 मीटर बैक स्ट्रोक में राजस्थान खेले हुए हैं। अशोक चांदन में तो भूल गया था कि मैं कभी स्विमर भी रहा हूं। स्कूल टाइम में मैं बिरला स्कूल पिलानी पड़ता था, तब मैं रिप्रेजेंट करता था, लेकिन हारता मैं सीकर के लड़के से ही था। पोखर था एक लड़का जो बैकस्ट्रोक में चैंपियन था राजस्थान का, और वो हमेशा हमको हरा था। तो ये शानदार बच्चों को शानदार किट देखकर, खेल की व्यवस्था देखकर, आम जन गांव की भावनाओं को देखकर, खिलाड़ी कोई सरकारें नहीं बना सकती, खिलाड़ी कोई मंत्री नहीं बना सकता, खिलाड़ी केवल कोई मैदान में नहीं बना सकता, स्टेडियम खड़े कर दो उससे कभी खिलाड़ी नहीं बनते। खिलाड़ी बनते हैं बच्चों की खुद की मेहनत से और उनके गांव की भावनाओं से। जब गांव के अंदर भावना जागती है कि हमने खेलों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो नेता भी अपने आप वहां पर घोषणाएं करने लग जाते हैं, क्योंकि वो गांव की भावना होती है। बच्चों को सुविधाएं मिलने लग जाती हैं और इस प्रकार से खेल आगे बढ़ जाता है। आपने देखा कि हमारी सरकार आने के बाद में सबसे पहला काम अगर हम लोगों ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा, बड़े भाई डोटासरा जी हमारे साथ में कई बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं, और उसके बाद में हम लोग पॉलिसी लेकर आए अमेंडमेंट की 2% जॉब में और आउट ऑफ टर्न। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि आज खेल दिवस है और हमारे राज आने के बाद में 400 से ऊपर खिलाड़ी सरकारी नौकरी लग चुके हैं, बिना कोई एग्जाम दिए, कोई एग्जाम पास नहीं किया उन्होंने। हमारा मानना है कि जो 10-12 साल खून पसीना बहाता है, सुबह 5 बजे उठकर कई घंटे प्रैक्टिस करता है, और राष्ट्र लेवल पर 135 करोड़ जनता के अंदर अगर वो प्रथम टीम में रह रहा है तो उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, उसकी मेहनत को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। और बच्चा अगर खेलेगा तो पढ़ेगा कब? उसलिए रिटर्न एग्जामिनेशन उसके अंदर हमने खत्म कर दिया। समझदारी केवल कागज से नहीं होती, खेल के अंदर खेल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब टीम गेम होते हैं तो टीम का कभी कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो बाकी टीम उसको कैसे मेकअप करे। सारे 11 खिलाड़ी 5 उंगली की तरह बराबर नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन सब एक जब टीम की भावना से एक दूसरे का कवर अप करने के साथ खेलते हैं तो उस टीम को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। साथियों, इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। जो बच्चा खेल के मैदान पर जाता है उसका भविष्य अंधकार में नहीं हो। पूर्व में आप सब लोगों ने सुनी कहावत थी
कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। अभी हम लोगों ने वो कहावत बदल दी है कि कोई भी बच्चा मैदान पर जाएगा, हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जिंदगी की बाकी प्रतिभाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का अधिकार नहीं। खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, आर्ट के अंदर भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, और अनेकों ऐसे फील्ड हैं जिनके अंदर अपनी प्रतिभा एक बच्चा दिखा सकता है। और इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, इनको खेल के मैदान पर जाने की परमिशन हो, उसके लिए ये जॉब की पॉलिसी लेकर आए कि जो बच्चे खेल के मैदान पर रहेंगे उनका भविष्य खराब कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय डोटासरा जी नहीं होने देगी। साथियों, अभी ओलंपिक्स की बात चल रही और मुझे पता है कि देश के हर एक व्यक्ति के दिल में ये भावना है कि ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल भारत के आए, और राजस्थान के हर एक व्यक्ति के दिल में ये भावना है कि क्यों नहीं राजस्थान में भी मेडल आया ओलंपिक्स का, है कि नहीं है? अभी हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी अभी आदरणीय जाट साहब बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्पेशल ओलंपिक्स और एशियन गेम्स, इनके लिए हम लोगों ने एक नई स्कीम चालू करी है, वो जल्द आप लोगों के सामने आएगी। हम बैचेस बनाएंगे, आपके बच्चों को छोटी उम्र में ले जाएंगे, अच्छे से अच्छे स्टेडियम में खिलाएंगे, कोई चोट लगी तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराएंगे, अच्छे से अच्छी उनको डाइट देंगे। अगर उनको कोचिंग के लिए दिल्ली जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े, विदेश जाना पड़े, तो वहां तक भी उनको कोचिंग दिलाएंगे। और आने वाले समय में 2024 में और 2028 में राजस्थान के ओलंपिक्स का मेडल आए, ऐसा वातावरण राजस्थान में बनाएंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कहकर जा रहा हूँ, 2024 के ओलंपिक में जिस दिन मेडल आए उस दिन आप मेरी इस बात को याद कर लें। राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं। राजस्थान में रेगिस्तान भी है, राजस्थान में पहाड़ी इलाका भी है, राजस्थान में काली मिट्टी भी है, राजस्थान में पीली मिट्टी भी है, राजस्थान में चिकनी मिट्टी भी है, राजस्थान में सूखी मिट्टी भी है, और राजस्थान में बालू रेत भी है। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रकार के गेम चाहे कोई सा भी हो, उसके अंदर हमारे राजस्थान के किसी न किसी कोने के बच्चे उसके अंदर आगे बढ़कर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो आप लोगों की मांग है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो हो नहीं सकती। अगर आप लोगों के इलाके में 1000 करोड़ लगाकर मीठा पानी आ सकता है, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हो नहीं सकती। तो मैं आदरणीय डोटासरा साहब पर छोड़ता हूँ, इस क्षेत्र के वो नेता हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। जो आदरणीय डोटासरा साहब अपने मुंह से कह देंगे वो हम लोग आपको लाकर दे देंगे, हमारी कोई कमी नहीं है। घोषणा तो उनकी होनी चाहिए, हमको तो लेकर वो आए हैं यहाँ पर। जब उनकी घोषणा होगी और हम मिलकर उनकी घोषणा पर काम करेंगे, तब सही मायने में आपके इलाके को फायदा मिलेगा। आप सब लोगों ने, आप देखिए अभी हम लोग गांव में, आपके इलाके में तो गांव में खेलों का बहुत शानदार वातावरण है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ खेलों का वातावरण गांव में, छोटे गांव में कम, बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन लोगों को, बच्चों को जमीन नहीं है, ऐसा मैदान नहीं है। ये तो आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, शेखावटी की धरती अपने आप में। जब हम छोटे थे, क्योंकि मैं झुंझुनू में पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोग जो बातें करते थे आपस में कहते शेखावटी तो एक प्लेनेट, देखिए देश नहीं है, एक प्लेनेट है, ये धरती है। मजाक में कहते थे सब आपस में। आप लोगों की सोच को, आप लोगों के एक समूह में चलकर पूरे समाज को आगे बढ़ाने की इस भावना को मेरा बहुत बहुत सलाम। हम लोग ग्रामीण ओलंपिक्स लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आए, और उस ग्रामीण ओलंपिक्स में 25 से 30 लाख बच्चे खेलेंगे। 25 से 30 लाख बच्चे खेलेंगे। कई देशों की आबादी 30 लाख नहीं हो, 350 देश, उसमें से आधे देशों की आबादी भी 30 लाख की नहीं। लेकिन हमारे राजस्थान में एक ऐसा आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाला है, आदरणीय अध्यक्ष जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में होने वाला है, जिसके अंदर 25 से 30 लाख बच्चे एक दिन में खेलेंगे, और राजस्थान को आने वाले समय में खेलों का बनाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, तो प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जब आदरणीय डोटासरा जी का आप लोगों का आदेश होगा, तब तक आप लोगों के लिए हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरा।
और